अस्सलामु अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आखिर इस बीमारी दिल ने काम तमाम किया। मोदी जितनी चालें चल रहा है ना, उल्टी से उल्टी पड़ रही हैं। आज मोदी को उसके जो वजीरों ने आईना दिखाया है ना, कि शर्म करो मोदी, इतनी बड़ी सुपर पावर तुम अपने आप को कहते हो, और आप उधर जो इंतहाई अहम जगह है, आधा घंटा तक फायरिंग होती रही, चुन चुन के वो बंदे मारते रहे, और तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी सिक्योरिटी किधर थी? किधर थी? वजीरों ने सवाल पूछ लिया मोदी से कि बताओ, पाकिस्तानी थे या इंडियन थे या कोई अमरीकी थे, ये बात अहम नहीं है। अहम बात ये है कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी। इंडिया में कोई बंदा सिक्योर नहीं है। और वहाँ के सिपाहियों ने कहा है कि पहले यहाँ पे जो पिकेट और वो चौकियाँ बनी हुई थी, वो क्यों हटाई गई हैं जी? और तीसरा सवाल हम पूछ रहे हैं कि जब भी इंडिया में कोई अमरीकी सदर या नायब सदर आता है तो हमला इंडिया का हो जाता है और इंडिया फिर ड्रामा करता है। ये अभी अभी शेरी रहमान ने जनाब तकरीर की है असम्बली में, उन्होंने पिछला हवाला भी दिया है कि पुलवामा भी ऐसे हुआ था और उससे पहले भी ऐसे हुआ था। ये इंडिया को जब भी अमेरिका आता है तो ये क्यों मरोड़ उठता है? वो नहीं चाहता इंडिया कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाए या अमेरिका पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात रखे, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बनाते हैं। भाई हम तो हर रोज़ कहते हैं कि जनाब ये जाफर एक्सप्रेस हो, बलूचिस्तान में हमले हों, वो इंडिया राह करवा रहे हैं और हमने जिंदा बंदे उनके पकड़े हैं। वैसे आज एक बंदा कह रहा था कि अगर इंडिया कलभूषण की जगह कोई पाकिस्तान का बंदा पकड़ लेता ना, तो उसने वो तमाशे करने थे दुनिया में कि पाकिस्तान को जीने के काबिल नहीं छोड़ना था। और अब हम हैं कि जनाब अली उसके सहूलतें दे रहे हैं कलभूषण को, और ले के बैठे हैं ना, उसको फांसी चढ़ रही है। कितने बंदे उन्होंने मारे हैं कलभूषण ने, आपको पता है? 10 साल हो गए हैं कलभूषण पकड़ा हुआ बैठा है, उसको कोई ठिकाने नहीं लगा रहे, उसको फैसले नहीं हो रहे। कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जा रहा है, कभी भाई उसको फांसी भी लटकाओ और एग्जीक्यूट करो एग्जीक्यूट। तो मोदी को अपने लेने के देने पड़ गए हैं जी। हर जगह यही सवाल हो रहा है कि मोदी आप की सिक्योरिटी में ये मसला क्यों नहीं आपने हल किया था? ठीक है, पहलगाम के खिलाफ आज सेनेट में करारदाद भी मंजूर हुई है और उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की बदनीयती है, बदनीयती से इंडिया ये सारे काम कर रहा है और उसकी बगैर तहकीक के कर रहा है, और हमेशा वो अपनी कमज़ोरियों को, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, तो वो पाकिस्तान के ऊपर थोपता है। वैसे वो पाकिस्तान का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है ना, और भाई वो अमेरिका के पास भी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने कल बताया था ना कि पाकिस्तान सुबह मिसाइल का नाश्ता करता है, दोपहर को नाश्ता करता है, शाम को डिनर करता है एटम बम का। ये मुकाबला कर सकते हैं? ये मुकाबला नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और अभी वो प्रोग्राम लगा हुआ था, कोई बता रहा था कि जनाब जब इन्होंने एटम बम के धमाके किए तो इनकी ट्यून ही बदल गई। उन्होंने कहा जी हुण कश्मीर की गल पाकिस्तान करके देखे। तो नवाज शरीफ ने कहा देखो भाई कैसा बयान दे रहा है, अडवाणी था या कौन था, LK अडवाणी। तो नवाज शरीफ ने कहा जी इंतज़ाम करो। साइंसदानों को पूछा कब करोगे? उन्होंने कहा जी सानू 15-20 दिन चाहिए ने। उन्होंने कहा ले लो। 11 मई को इंडिया ने धमाका किया और 28 मई को बब्बर शेर नवाज शरीफ ने धमाके करके पाकिस्तान की साख आसमान तक पहुंचा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना ये बनिए हमें छोड़ते,
ना छोड़ते। तो ये बात है जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आज कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी ये बता दिया गया है कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन होती है, जैसे ये शहरक है ना हमारी, ये लाइफ लाइन है। शहरक के बगैर तो बंदा जिंदा नहीं ना रह सकता, पानी। इसलिए हमारे सैयद आसम मुनीर, सैयद हाफिज आसम मुनीर ने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर हम इसको जंगी ऐलान समझेंगे और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। गुड, इनके सारे डैम उड़ा देंगे। आप क्या समझते हैं, डैम उड़ाना कोई मुश्किल है? जब जंगी हला हमने ये कह दिया कि हम शिमला मुआहदा ख़त्म कर देंगे। शिमला मुआहदा क्या है? शिमला मुआहदा है कि आपस में हम पीसफुल अमन अमान से रहेंगे, ये शिमला मुआहदा है। तो ये सिंतास अगर ख़त्म कर सकते हैं तो हम शिमला मुआहदा ख़त्म कर देंगे और फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और हमने उनकी जो फ़िज़ाइया बंद कर दी है ना, इधर ही इनको मोशन लग गए हैं। वो इनकी फ़्लाइटें रुक रही हैं, पूरी मंजिल पे नहीं पहुंच रही। ये थोड़ा एरिया नहीं था जो इधर ये करते थे। बाकू, उज़्बेकिस्तान, बुखारा, अफगानिस्तान, ये सारा माल ही इंडिया इधर से सारा कर रहा था। उसकी तो लाइफ लाइन ख़त्म हो गई है ये वाली। अभी सिर्फ 1 महीने के लिए बंद हुआ है। लेकिन ये हम शाबाश देंगे अपनी आर्मी को, मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को, कि जिन्होंने ये तय किया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अवाम के हौसले बुलंद हुए हैं। मेरा हौसला बुलंद हुआ है, आपका हौसला बुलंद हुआ है कि हमारी इस वक्त जो क़यादत है सैयद आसम मुनीर की, वो हमें जनाब हम साड़ी कंड नहीं लगन देगी। ऐ तुसी कहते हो ना, सैयद आसम मुनीर के होते हुए साड़ी कंड नहीं लगेगी, इंशाल्लाह इंडिया की कंड लगेगी। ये मानते हैं ना आप? मैं भी मानता हूँ इस बात को। और पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। आपको हम बता दें कि कल सारी दुनिया के सफ़ीरों को इस्लामाबाद में इकट्ठा करके, एम्बेसडर्स को, सफ़ीरों को, उनको हकीकत बताई है कि ये इंडिया की हकीकत है कि इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। जब भी कोई हमला होता है, कोई दहशतगर्दी होती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, या कोई जिंदा बंदा पकड़ा जाए, जैसे इंडिया के हमने पकड़े हैं। अभी नंदन को पकड़ा है, कल भूषण को पकड़ा है। ये वहाँ पे कोई जिंदा पकड़ लेते तो ये फिर भी जो हम कह सकते थे कि ये जी पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, हाँ जी, ये बात है। इसलिए ये सफ़ीरों को बता दिया है कि ये जनाब असल सूरत हाल क्या है। एक और बात जिसके ऊपर मुझे हंसी आ रही है, बाजी अलीमा ने कहा है कि औखा वेला पाकिस्तान ते आ गया है, ते इमरान नूं बाहर कड्डो ना, ते ओहदे कोल पुछो हुण की करिए, पाकिस्तान हुण की करे, ओहदे कोल मशवरा लवो। ओहदे दौर जी ते मकबूजा कश्मीर इंडिया दा आईनी तौर ते हिस्सा बने, जिन्हें कहा सी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। और शहबाज शरीफ ने जब उसको गैरत दिलाई असम्बली में कि इंडिया क्या कर रहा है और तुम चुप करके बैठे हो, तो आगे से जवाब देता, क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं? बुज़दिल इंसान, सर पे टोपियां पहनने वाला इंसान, हम उससे मशवरा लें कि अब हम क्या करें? वाह, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान से मशवरा लें जी, मेरे भाई नू जेल चो बाहर कड्डो ते मशवरा लवो के की करिए। हाँ जी, उन्हें मशवरा देना है जिहड़ा सिर ते बाल्टियां करके अपने मुल्क च फिरदा है, हाई कोर्ट में बाल्टियां करके फिरता है। क्या क्या बात कर दी है। हम क्या करें? इमरान से पूछो जी। अच्छा जी, इंडिया की असम्बली में ये बहुत बड़ा सवाल उठा है। मैंने पहले दिन ही कहा था, वो अवैसी साहब हैं, मुसलमान लीडर हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा इंडिया कहता है जी हम पानी बंद कर देंगे, तो इंडिया ये पानी रखेगा कहाँ?
آپ 3 دن سے زیادہ پانی سٹور ہی نہیں کر سکتے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ سیلاب کے ذریعے تو ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے، پانی روک کے نہیں کر سکتا. وہ روک ہی نہیں سکتا. اور سر جی پیچھے سے پانی آ رہا ہے، وہ اوور فلو ہو جاتا ہے 3 دن میں. میں آپ کو یہ بتا دوں، 3 دن کا ڈکا لگا دینا. ان کے پاس سٹورنگ کیپیسٹی نہیں ہے. جو 2-4 ڈیم بنائے ہیں نا، اس سے پانی پورا نہیں سٹور ہوتا، تو تبھی ہمیں ملتا ہے نا. تو ہماری زمینیں خراب ہوتی ہیں، پنجاب کی ہوں یا سندھ کی ہوں. اس لیے ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ گیدڑ بھبکی تھی جو انہوں نے یہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی بتاؤ کہ پانی سٹور کتنے کرو گے، انڈیا بتائے. اور کل ملک کی ہڑتال ہے جناب، جماعت اسلامی نے دی ہوئی ہے 26 اپریل کی، غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو فلسطین کا محمود عباس صدر ہے نا، فلسطین کا جو لیگل صدر ہے، اس کا بیان بھی تو پڑھو نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں حافظ نعیم صاحب؟ اس کے بیان پہ بھی تبصرہ کرو. وہ تو کہتے ہیں سارے اسرائیلیوں کو چھوڑو، ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. اور فلسطین کے صدر کو تو اعتماد میں لو، وہ تو جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے. فلسطین کا جو 80% علاقہ ہے نا، وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لو. اور ابھی جو اس نے بیان دیا ہے کہ سارے اسرائیلیوں کو حماس چھوڑے تاکہ ہمارے حملے بند ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دیں. تو ابھی امید کرتے ہیں جناب علی آپ سے بات کرتے ہیں. بھوک لگی ہے بڑی. ہاں، یہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، الحمدللہ وہ آدھا ہمارے حق میں ہو گیا ہے، نوٹس ہو گیا ہے. اور وہ نوٹس کروایا ہے، 1240 نمبر ہے. تو انشاءاللہ کیس بھی آج ہم جیت کے آئے ہیں. جتنے کیس تھے ان میں صرف میرے کیس میں نوٹس ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ اس کیس میں یہ جو سپریم کورٹ میں میں نے کیس کیا ہوا تھا نا ایک بندے کا، یہ طارق ملک صاحب کا، ان کا، تو یہ نوٹس صرف ہمارا ہوا ہے الحمدللہ. تو اب اور کامیابی بھی ملے گی ان کو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کا بھی اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے، قانونی مشاورت کرنی ہے، اوورسیز والے یا پاکستان والے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہمارا فون نمبر ہے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو ہم انشاءاللہ آپ کو قانونی مشورے بھی دیں گے اور آپ کے کیس بھی کریں گے. اللہ حافظ. ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. اب جو سچویشن آج ہے، ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ بات آگے بڑھے. لہذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے، اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے، دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی، اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو.